हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड खट्टा मीठा, जी हाँ, कुछ खट्टा कुछ मीठा। और अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादा मीठा खाने के बाद हल्का सा खट्टा भी दिल को दुखा जाता है, और वही आज दिखाई दिया। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं, आपके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोस। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड जितना अच्छा लगा उतना प्री कैप देखकर दिल डरने लगा कि क्या होने वाला है। एक पल में मान के इतने अच्छे मूवमेंट दिखाते हैं, दूसरे पल में प्री कैप दिखाकर निराश कर देते हैं। आखिरकार चाहते क्या हो आप हमारे मान से? क्या उन्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है? ये लॉकेट का टूटना किस तरफ इशारा कर रहा है? दूसरी तरफ मान के शादी वाले कार्ड में भी आग लगने वाली है। सारे अपशगुन पहले से ही हो रहे हैं। जितने खुश आशा पवन वाले होते हैं अनुज अनुपमा की खुशी में, उससे ज़्यादा जहर उगलते हैं ये शाह हाउस वाले। आज आद्या का नज़र उतारना और सबको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। आज एक काम बहुत अच्छा किया बापूजी ने, जो इस डोली को जहाँ से जाने को कहा, जो कि अनुपमा कभी नहीं बोलेगी। पता नहीं किस बात का इंतज़ार कर रही है, किस मुहूर्त को देख रही है, जो कि बापूजी ने बहुत अच्छे से इन माँ बेटी की जुबान को बंद करवाया। बिल्कुल सही कहा, क्या ज़रूरत है जहाँ रहने की जब अपना घर है। पर क्यों जाएं बापूजी ये लोग जहाँ से? अगर चले गए तो अनुपमा का जीना हराम कौन करेगा? जितना मर्जी बापूजी आप इन्हें कह लें, जो गुस्सा तुम्हें निकालना है अपनी बेटी पर निकालो, मेरी बेटी पर नहीं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, नेवर। घूम फिर कर बात फिर से अनुपमा पर ही आएगी, जो हमेशा से होता आया है। उधर डिम्पी का दिमाग तो पूरा ही हिल चुका है, जो कि सोच समझकर बस बिना सोचे समझे बस आद्या को सुनाने लग जाती है, चाहे गलती किसी और की क्यों ना हो। आज भी उसने अंश की गलती अपने ऊपर ले ली। ऊपर से डिम्पी ने इतने बुरे शब्द को यूज़ किया आद्या के लिए। हद हो गई इस घटिया औरत की। कभी अपने अंदर भी झांक कर देख लिया करो, तुम किस किस दौर से गुजर चुकी हो अपनी करतूतों की वजह से। तभी तो अंश भी धीरे धीरे तुमसे दूर होता जा रहा है। टीटू को देखकर लगता है कि अब उसके अंदर की सहन शक्ति भी ख़त्म हो चुकी है। जो उसने आज कहा बहुत अच्छा कहा। इतना नीचे गिर जाओगी डिम्पी। आज जो हिस्से के लिए रो रही हो, कल को हिस्सा क्या तुम सड़क पर भी रहने के काबिल नहीं होगी। बट आज जो भी आद्या ने जवाब डिम्पी को दिया बिल्कुल सही दिया। तुमने आद्या को समझाया कि बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए, जो कि एक तरीके से बच्चों को समझाना अच्छा है। पर जब बड़े ही ऐसे हों अनुपमा, तो उनको ऐसा जवाब ही मिलना चाहिए। उनको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह चुपचाप सुनती रहो जो मर्जी कोई कहकर चला जाए। आज तुमने बहुत गलत किया अनुपमा। ये उम्मीद इस बार तुमसे नहीं थी। जो तुम पहले गलतियां करती आई हो वो आज फिर से कर दी, आद्या की साइड ना लेकर। कम से कम आद्या के पक्ष में तो बोलना चाहिए था, जबकि एक थप्पड़ भी इस डिम्पी को बनता था। बस यही वजह है कि टाइम रहते कुछ नहीं करती, बाद में पछताती हो। वो भी आखिर अभी बच्ची है। कुछ टाइम के लिए उसे ज़रूर बुरा लगा, जो कि हमने नोटिस किया जब तुमने कहा डिम्पी के साथ आद्या तुम भी मेरे गुस्से का शिकार बन जाओगी। यही छोटी छोटी बातें कब आद्या के दिल में घर कर जाएंगी पता नहीं चलेगा, जो कि गलती आद्या की थी ही नहीं। फिर भी उसने इतना कुछ सहना पड़ता है। हर बार शाह के वो बीच में लाकर आद्या की साइड ना लेना बहुत भारी पड़ जाएगा अनुपमा, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि आद्या अब की बार ऐसी बातों में ना आए, पर जब तक इन शाह वालों का साया तुम तीनों पर रहेगा, कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। अभी तो वो खुश है अपनी फैमिली को लेकर। आद्या जो उसके चेहरे से भी खुशी झलक रही है। आज अनुपमा का और अनुज को प्रपोज करना माइंड ब्लोइंग था। गाना भी बहुत सुंदर लगा और मान का सीन तो बहुत ही बढ़िया थे, क्या ही कहा जाए। आज तो फिर से ये दिल गार्डन गार्डन हो गया एपिसोड देखकर। और जब अनुज ने सबको अपनी खुशी की बात बताई, कुछ लोगों को तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और कुछ लोग जल भुनकर स्वाह हो गए। फिर से वही सब बकवास शुरू कर दी जो अनुपमा के शादी के टाइम भी की थी कि तुम दादी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती।
पर फिर भी किसी ना किसी तरीके से तुम मान एक तरफ होकर अपना एंजॉय ज़रूर करोगे। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। गाना बोलना चाहती थी पर प्री कैप देखकर मूड ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, अगर शादी होगी मान की तो उनकी शादी पर ज़रूर गाने मैं गाऊंगी। बस थैंक यू जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो टोटली बहुत अच्छा था, एक दो सीन को छोड़ के बाकी के शो पूरा टोटली मान पे था, मान के लिए था, बहुत अच्छा लगा। आज हमने देखा कि अनुज अनुपमा बापूजी के पैर छूते। इसका मतलब ये है कि वो उनको जॉब लगा, इसलिए वो बता रहे हैं, जो शब्दों में बयान नहीं हुआ, यानी डायलॉग में नहीं था, पर वो इसका मतलब वही था। दोनों खुश है इनकी जोड़ी को देखे, बाला काका, बाकी के आशा भवन वाले, किंजल, सब खुश है और चाहते हैं कि जल्दी शादी कर ले। अनुपमा हाँ कह दे। नज़र उतारी बेटी ने अपने मम्मी पापा की, वो सीन भी बहुत ही क्यूट था। और हमने देखा कि आज बापूजी ने डॉली बहन के मन में डाला कि तू अपने घर जा, यहाँ पहुँच क्यों बन रही, क्यों रह रही यहाँ पे, यहाँ क्या जरूरत है, तेरा पति है, उससे पैचअप कर। ये बहुत अच्छा लगा ये बापूजी का अपनी बेटी को समझाना। पर डॉली कितना समझती है, पर यहाँ ऐसा लगता है कि डॉली आज निकल ये बात समझ जाएगी, ऐसा मुझे लगा। फिर वही बाकी बात घटिया, बट ठीक है। यहाँ पे मीनू और सागर का भी आना, और उन्होंने कहा कि आज हमारा एग्ज़ाम है, यानी इनके जो प्रोफेशन लाइफ, जो पढ़ाई है, वहाँ ये आखिरी मुक्काम है कि इनके एग्ज़ाम है। तो यहाँ ये फिर अपनी जगह पे अपने यानी खुद के ये एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि लीप की तरफ कहानी आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई। टीटू के भी माध्यम से यही लगा मुझे, टीटू के सीन में भी, कि टीटू ने फाइनली आज उससे पूछा कि चल साथ चलो, बाबा जी को ले जाते, उसने मना कर दिया। तो उसने कहा ठीक है हम तीनों चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ रहना। उसने कहा पर डॉली के दिमाग में तो कचरा भरा है, वो कैसे हाँ बोलेगी, उसने तो मना कर दिया। तो यह टीटू ने भी अभी अपना फैसला लिया कि मैं अकेले जाएगा। तो ये टीटू इस बार अपने फैसले पे कायम रहना। रही बात इसको बॉल लग गया, बच्चे खेल रहे होते हैं बॉल से, तो क्या बॉल लग गया, पर गलती आद्या की नहीं होती, फिर भी आद्या ने सॉरी बोला। इस बात में आओ देखा ना ताओ, उसको तो बस गलत बकना है, मुँह से गंद फैलाना है डिम्पल को। तो डिम्पल ने आद्या पे हाथ उठा दिया। यहाँ पे अनुज ने आके उसे रोका और उसे डांटा, फटकारा कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अनुपमा ने भी डांटा उसे। और उसके बाद हमने देखा कि आद्या को उसने कहा कि तुम शराब हो, गलत कह दिया, बहुत गलत कह दिया। माना आद्या ने कभी किसी को ऐसे चिढ़ के बोला ही, ये सामने आद्या के सामने ही आया, पर यहाँ डिम्पल का क्या हक था बोलने का, वो क्यों बोले, उसके साथ क्या किया था आद्या ने। तो यहाँ मुझे वही कहना है कि डिम्पल के पाप के घड़े भर गए। यहाँ डिम्पल के साथ, जिसे कल कहा कि कोई अपडेट दिखा रहे थे कि बताया था कल अपडेट की डिम्पल के साथ कोई हादसा होगा। तो यहाँ अगर डिम्पल का ऐसा कुछ होता है तो यहाँ मुझे लगता है कि डिम्पल का यहाँ पे पाप का घड़े बढ़ जाएंगे, डिम्पल को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ हमने जो रिकेप में देखा कि अनुपमा ने आज ठान लिया कि वो अनुज को अपने दिल की बात कहेगी। उसने ये कहा कि मुझे अभी अपनी खुशी पाने का हक है और कल के लिए मैं आज क्यों गवाऊँ, आज की खुशी क्यों ना समेटूँ मैं। तो उसने आज ठहरा लिया। बापूजी ने हौसला बढ़ाया अनुपमा के मन में जो कहीं ना कहीं डर था। तो बापूजी ने कहा कि कह दो जाके, हाँ हौसला बढ़ाया बापूजी ने, अनुपमा ने ठान लिया। और आज फाइनली अनुपमा ने अनुज को बहुत ही अच्छे स्टाइल में नाच के, वही पुराने वाले स्टाइल में अनुपमा ने अनुज को प्रपोज़ किया शादी के लिए। अनुज को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को राधा कृष्ण के लॉकेट पहनाए जो आद्या लेकर आई थी। और यहाँ पे अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं, वो सबको चिल्ला के जगह जगह के बताना चाहता है। और बच किया भी, उसने सबको बताया कि हम शादी कर रहे हैं। पर जैसे कुछ लोग हैं जो अनुपमा को नहीं चाहते, वो इनकी खुशी नहीं चाहते, उन्होंने फिर से वही बकवास बातें की जो लास्ट टाइम भी की थी। तो यहाँ अनुपमा किसी की बात तो मानेगी नहीं डेफिनेटली। बाकी के लोग बहुत खुश थे, शादी करने वाले हैं। आद्या नाची, मान की शादी है, मान की शादी, अच्छा लगा वो सीन भी। तो यहाँ मैं कहूँगी जो रिकेप में जो दिखाया, पहले तो खुश थे अनुपमा पानीपुरी के स्टॉल पे, पर वो जो लॉकेट का दोनों का टूट जाना है, वो गाड़ी वाले के धक्के से गिर जाते दोनों, टूट जाना। तो यहाँ मैं पॉजिटिविटी के साथ बोलूँगी कि यहाँ पे कान्हा जी चाहते हैं कि राधा कृष्ण नहीं, रुक्मिणी कान्हा जी बनो।
ये रिश्ता निभाओ, शादी कर रहे हो तो राधा कृष्ण नहीं, यहाँ रुक्मिणी वाला अनुपमा को कैरेक्टर यहाँ ये दिखाना चाहते हैं। यहाँ मुझे लगता है दोनों के लॉकेट का टूटने का मतलब यही है, क्योंकि बहुत अच्छी मिसाल अनुपमा ने आज कही, बहुत अच्छी बात कही। मैंने कमेंट्स लोगों के कई जगह पढ़े कि वो बुढ़ी कहते हैं इस उम्र में शादी, दादी की शादी, जो बकवास बातें घर में शो के बाहर कही जाती है। तो यहाँ ये समझने चाहिए कि कितना अच्छा मौका है ने एक क्यों ना करे इस उम्र, यहाँ से जो अनुपमा अनुज की जो एज है, यहीं से तो जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, कुछ बच्चे सुधरते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं है, तो क्यों ना इस लाइफ में जीवन साथी का साथ क्यों ना हो। अगर किस्मत मौका दे रही तो क्यों ना उस मौके को हम स्वीकार करें। तो यहाँ अनुपमा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज रखा है उस अनुज को हाँ कहकर। तो मुझे तो लगता है कि मान की शादी ज़रूर होगी, वो राधा कृष्ण नहीं, कृष्ण रुक्मिणी का ही के लिए ही आगे बढ़ रहा है। तो अब देखते हैं आगे और अच्छे क्या क्या हो सकता है, क्या होगा। तमाशा तो होगा, अनुपमा अनुज की लाइफ इतनी आसान तो होगी नहीं, मुश्किलें भी आएगी। तो उसमें कैसे है ये दोनों राधा और कृष्ण और रुक्मिणी की तरह सामने जाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से बापूजी ने लीला को और डॉली को समझाया है वो अच्छा था। आज उन्होंने क्लियरली उस डॉली से कह दिया कि तुम या तो संजय के पास चली जाओ या तुम अपना कहीं और इंतज़ाम करो। बिल्कुल सही कहा। वहाँ शाह हाउस में तो ये डॉली अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी, यहाँ पे इसको क्या हो गया। चलो अब मान लिया कि ये अनुपमा डॉली की भाभी नहीं है, लेकिन एक इंसान तो है, कितने लोगों का के लिए अनुपमा करेगी भाई। पूरे शाह हाउस में मुझे सिर्फ एक किंजल ही अभी तक ठीक लग रही है, जिसे कम से कम अनुपमा की कुछ परेशानियों का अंदाज़ा तो है। बाकी तो सबके सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। तोशु पाखी तो खैर है ही निकम्मे, नकारा, और जो भी इनके लिए हम शब्द यूज़ करें वो कम ही होगा। आज ये डिम्पी को क्या हो गया है। लोग तो कहते हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ी पैर पे मार ली। ये तो पूरे के पूरे पैर कुल्हाड़ी पे मारे जा रही है और अपना पैर काटे जा रही है। इसके दिमाग को क्या हुआ है। आज जब टीटू ने उससे कहा डिम्पी से कि मुंबई चलो और हम वहाँ रह लेते हैं, यहाँ पे हम क्यों मम्मी पे बोझ बने, क्यों हम वो करें। लेकिन डिम्पी के उस पर दिमाग में तो अकल पे तो पत्थर पड़े हुए हैं, तो क्या ही कहें। वो उसने क्लियरली मना ही कर दिया। जिस पेंट हाउस के लालच में ये अभी टीटू को मना कर रही है, उस पेंट हाउस को बनने में भी 3 से 4 साल तो लग ही जाएंगे। ये तब तक क्या ये बोझ बन करेगी अनुपमा पर। पहले तो ये डांस अकेडमी भी चलाती थी जब ये वनराज के साथ थी, और वनराज के घर की नौकरानी भी बनी हुई थी, घर का सारा काम भी करती थी और डांस अकेडमी। अब ना तो घर का कोई काम करना है इसने, ना डांस अकेडमी चलानी है, ना कुछ करना है कुछ, मतलब। और अंश को ये कैसे पालेगी। अब तो टीटू भी जा रहा है। अब तक तो टीटू ने अंश की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी, अब ये क्या करेगी, किसके आगे हाथ फैलाएगी। कह रही है ये सॉरी अंश, सारे बच्चे खेल रहे हैं अद्दे के साथ और उसको बॉल लग जाती है टिम्पी को, जो कि अंश ने ही की गलती से ही लगी है, और उसका सारा गुस्सा ही अद्दे पे निकाल रही है। जिस तरह से आज उसने अंश को मारने के लिए हाथ उठाया है, तो ये इस तरह से तो अंश पहले ही भी ये उससे डिम्पी से दूर ही था, और ये अब भी और भी दूर होता चला जाएगा। पहले तो ये जब वनराज के उसमें था और उससे दूर था, तो कैसे इसके पास आने के लिए ये तड़पती थी। अब पास है तो उसको अपने से दूर करती चली जा रही है। हो क्या गया इसको। और आज इसका ये जब उसको मारने लगी है डिम्पी अंश को, तो आद्या ने हाथ पकड़ लिया है और उसको वो डिम्पी उलट के थप्पड़ मार रही है आद्या को। तब तक अनुज ने आके उसका हाथ पकड़ लिया है और वो उसको श्राप के लिए। अभी आपका पहला वीडियो भी देखा मैंने, बिल्कुल सही कहा। जो खुद श्राप है वो आद्या को श्राप कैसे कह सकती है।
माँ बाप के ऊपर श्राप रही, उनके नाम को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई। इसकी शादी में माँ पता नहीं कैसे क्यों चली आई, क्योंकि शायद माँ की ममता रही होगी जो उसकी शादी में चली आई अपनी बेटी को देखने। बाप ने तो उलट के पूछा भी नहीं कि उनकी बेटी जिंदा भी है मर गई। समर के साथ क्या हुआ ये सब जानते ही हैं। अब टीटू की ज़िंदगी भी इसने बर्बाद कर ही दी है। ये खुद श्राप से कम नहीं है तो दूसरों को ये श्राप कहने का अधिकार कहाँ से आ गया इसको। खैर, आज अनुपमा से कुछ कहती वो तब तक वो चली गई, लेकिन आगे मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये अनुपमा शायद डिम्पी को समझा सकती है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। कह रहे ये अनुज अपना कुछ काम कर रहा है और अनुपमा खड़े खड़े सोच रही है और कॉफ़ी लिए हुए है और खुद से बड़बड़ा रही है कि मैं हाँ पकड़ दूँ। और अब तो कान्हा जी भी इशारे कर कर के थक गए, तो बोले जा रही है कि अब कल और उसमें मैं आज की खुशियाँ क्यों खोऊं। तब तक बापूजी भी आ गए हैं। उन्होंने भी समझाया है कि क्यों अपने बीते हुए कल के चक्कर में आने वाले कल को सोच के अपना आज ख़राब कर रही है। तो ये कॉफ़ी लेकर आई है और उससे कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। वो अनुज कह रहा है कॉफ़ी तो ठंडी होगी, कोल्ड कॉफ़ी समझ के पी लो। ने उससे कहती है मुझे तो हंसी आई आज। तो कह रहे हाँ ठीक है। वो कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है और आप मुझे बाहर मिलो, मुझे कुछ अनु की रसोई के बारे में। तो अभी तो वो कुछ समझ नहीं पाया। खैर, अनुपमा ने अनुज को सही टाइटल दिया था, नाम दिया था भोलू राम। अनुज है भी भोला भाला, सही मज़ेदार था। खैर, ये अपना ये अनुज बाहर आया है और अनुपमा को ढूंढ रहा है। तो उसने कुछ अपना डेकोरेशन कर रखा है। साड़ी उसने वही पहन रखी है जो उसने उस टाइम पहनी थी जब उसने अपने प्यार का इजहार किया था अनुपमा ने अनुज के सामने। और आज भी सेम उसने वही किया है, वही गाने पे उसने डांस भी किया है। आज तो अनुज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर, अभी तो ये अपना उसने हामी भर दी है और सबको अभी मैं तो पूरी दुनिया को अभी बता देना चाहता हूँ। जोर जोर से चिल्ला रहा है। अनुपमा ने अनुज के मुंह पे हाथ रख कर उसका मुंह ही बंद कर दिया है। क्या वो किसी तरह से वो फिर आशा भवन में आके और थाली और चम्मच से लेके सबको जगा रहा है। लेकिन वो तो कुछ लोगों के मुंह तो वैसे भी बनने ही थे, जिसमें डॉली है, लीबा है, तोशू पाखी है और प्लस डिम्पी। ये 5 के 5 ऐसे ही हैं। वो कह रहे हैं कि आपको शादी करते शर्म नहीं आएगी और ये, अरे ये पहले भी शादीशुदा ही थे। तुम लोगों की वजह से, तुम शाह हाउस वालों की वजह से इनकी शादी टूटी थी। अगर ये पनौती बनकर इसकी अनुपमा की ज़िंदगी में ना आए होते तो ये आज भी अपने अनुज के और आद्य के साथ ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही होती। इतने बड़े बड़े हो गए सबके सब बा समेत, सब ने इसकी हंसती खेलती ये गृहस्थी को तबाह करके रख दिया। ये तो एक बार पहले अनुज ने भी कहा था, जब ये बापूजी मिसिंग हो गए थे, शायद कहीं खो गए थे, मतलब अपना तो गलत बस में चढ़ गए थे और बा ने कुछ नमक मिर्च लगा के वनराज को बताया था और वो उस टाइम पे दिल्ली में था। तब अनुज ने कहा था कि हमारे घर में अपनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो हमारे घर में अगर डिस्कस करना होता है तो सिर्फ शाह हाउस की परेशानियाँ होती हैं। बिल्कुल सही कहा था। बिल्कुल, ये जो है पूरा का पूरा शाह हाउस जो है अनुपमा की ज़िंदगी में पनौती है और कुछ नहीं है ये। और तो तुम इस उम्र में शादी करोगी और उस उम्र में तुम्हें क्या मतलब है कि किस उम्र में शादी कर रहे हैं वो लोग। शादी हो तो दोबारा शादी कर रहे हैं, इससे क्या लेना देना तुम लोग को। बाप रे बाप, सच में प्रीकप हमने देखा ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये
वो अनुपमा कह रही है कि हम अब हमारे प्यार को, हमारे साथ को किसी की नज़र ना लगे। लेकिन तभी कोई उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इनके लॉकेट, दोनों के ही लॉकेट टूट गए हैं। अब अनुपमा थोड़ी इस बात को लेकर डर गई है कि कहीं कुछ गलत ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से कि जब कान्हा जी इनके साथ हैं, दोनों के साथ हैं, तो क्या अब इनका कोई बुरा होगा क्या? आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जो मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि हमें तो पता ही है कि अनुपमा और अनुज के लिए आशा भवन के लोगों को तो खुशी होगा ही कि जहाँ अनुपमा के साथ साथ अनुज को भी जॉब मिल गया है, जो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अनुज कर रहा था। और यहाँ आशा भवन के लोगों को अनुज अनुपमा की जोड़ी देके उनको फिर से वही याद आती है कि अनुपमा ने अभी तक हाँ नहीं की है। जिस तरह से अनुज को बेसब्री से इंतज़ार है, वैसे ही आशा भवन के लोगों को भी अनुपमा की हाँ की इंतज़ार है और इन दोनों की शादी देखने का बहुत ही इच्छा है। जहाँ सब आशा भवन के लोग इच्छा जाहिर करते हैं, वहीं शाह फैमिली के मेंबर सब लोग मुंह बनाते हुए, अपनी ज़बान को लगाम ना देते हुए फिर से डॉली अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी कहती है। और तोशु को आज जिस तरह से बाला काका ने चुप करवाया, बहुत ही अच्छा लगा कि जो दूसरों के टुकड़े पे ही पड़ा है, उसको खुद ही दूसरों को टुकड़े पे पड़ा है, वो दूसरों को खाने के थाली में नहीं देखना चाहिए। इन बेशर्मों को कितना भी कहे कुछ भी असर नहीं होगा। इतने ठीठ और अकड़ और इतनी घटिया लोग हैं, जहाँ सब के सब इतने अकड़ और इतनी घटिया लोग हैं जो इनको आशा भवन में आश्रय लिया है, फिर भी बेशर्मों की तरह उनके ऊपर ही ज़बान चलाते हैं। यहाँ आजकल जिस तरह से डिम्पी आद्या के साथ बिहेव कर रही है, बहुत ही गलत है। और आद्या ने जो कुछ भी डिम्पी के बारे में कहा, बहुत ही सही था कि कोई आपके साथ खुश नहीं है, जहाँ तक आपके पति और बेटा भी। और जिस तरह से डिम्पी ने फिर से आद्या के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, जहाँ आद्या ने तो अंश को डिफेंड करते हुए सॉरी भी कहा, जहाँ गलती से उसे बॉल लगी थी, फिर भी किस तरह से उसने हाथ उठाया। तभी अनुज ने तो रोक लिया डिम्पी को आद्या को हाथ उठाने में। पर जो बात डिम्पी ने कही आद्या के लिए, जो श्राप है करके, वो बात बहुत ही गलत थी। और जहाँ अनुज ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि अनुपमा ने भी रिएक्ट नहीं किया। अनुपमा की यहाँ बहुत ही गलती है, जहाँ पहले भी अनुपमा ने आद्या को ही लेक्चर दिया था कि अगर दूसरा कोई गलत कर रहा तो हम नहीं गलत कर सकते। अभी भी जिस तरह से आद्या को ही वो समझा रही है कि तुम उसके मुंह मत लगो, और अगले टाइम से मुंह लगोगी तो उसको तो मेरा गुस्सा देखने के साथ तुमको भी मेरा गुस्सा देखने को मिलेगा। ये बात आद्या को बहुत ही ट्रिगर और बहुत ही बुरा लगा आद्या को, जहाँ उसको बहुत ही हर्ट हुआ है। जिस तरह से उसके मम्मी पापा के सामने ही डिम्पी ने इतनी बड़ी बात कह दी और दोनों ने ही कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। स्पेशली अनुपमा ने। अनुपमा को महान बनना है तो बन सकती है, पर आद्या को इस तरह से जिल्लत झेलना ज़रूरत नहीं है। अगर अनुपमा सब बात में इन सब को शाह मेंबर्स को
बार बार माफ़ करते हुए उनको जुल्म सह रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आद्या को भी वैसे ही सहने का वो सिखाए। वो बहुत गलत है। यहाँ अनुपमा ने जो भी कुछ किया बहुत ही गलत किया, बल्कि उसको तो तभी का तभी 2-4 चाटा मारना चाहिए था और धक्के मार के डिम्पी को आशा भवन से बाहर फेंक देना चाहिए था, जहाँ इसी लायक है। क्योंकि आज टीटू ने भी आखिरी बार उसे कह दिया कि मुंबई चलने के लिए, जहाँ अभी भी वो मना करती है। उसे अपनी पति और बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी पे ही पड़ी है। जहाँ कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है समझ में नहीं आ रहा है, इसको शेयरिंग कितने करोड़ का मिलेगा, जिस तरह से वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है। और उसके मम्मी पापा और पहला पति और समर सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत थे, जहाँ इसको ज़्यादा दिन झेलने को नहीं मिला। उन्होंने सब ने इसका छुटकारा पा लिया। पर यहाँ अनुपमा फंस गई है, जहाँ अनुपमा की सारी गलती है, जहाँ सब कुछ सहते हुए, सब कुछ पता होते हुए भी इन सब को झेल रही है। यहाँ अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में है कि अनुज को वो हाँ कहे कि नहीं, जहाँ अभी भी वो थोड़ी बहुत घबराहट में है। जहाँ बापूजी उसे समझाते हैं, शुक्र है कम से कम ये काम तो करके बापूजी अपने फ्रेंड के घर अचानक से चले जाते हैं रातों रात। कभी भी जाते हैं तो रातों रात गायब हो जाते हैं। और आज जिस तरह से वे डॉली को समझाया वो तो अच्छा था, पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें जाने के लिए घर नहीं है, खुद का घर का ज़रूरत क्या है, भाड़े का घर में भी लेके जा सकते हैं। जहाँ इनके पास तो कुछ तो बैंक बैलेंस या जेवर है, जहाँ वही जेवर गिरवी रख के या बेच के भाड़े का घर में देख के क्यों नहीं जाते हैं। इतने बेशर्मे से यहाँ अनुपमा को बोझ बने हैं, ऊपर से उसको ही परेशान करके रख दिया है, बल्कि आद्या को ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, स्पेशली आजकल डिम्पी। और अनुपमा को बाबूजी के समझाने के बाद अनुज को मिलने को बुलाती है, जहां अनुपमा का प्रपोज करती है। वो प्रपोजल बहुत ही अच्छा था और अनुज के तो खुशी के ठिकाने नहीं थे, जहां वो खुशी के मारे चिल्ला के कह रहा था कि मान की शादी है। और वो बात सबको रातों रात वो सुनाना चाहता है पूरी दुनिया को, जहाँ शाह फैमिली, जहाँ आशा भवन के सब लोगों को ही जगा देता है और सबको ये अनाउंसमेंट कर देता है। जहाँ फिर से डॉली अनुपमा को बहुत ही बड़ा बुरा कहती है, जहाँ इसकी विशेष टिप्पणी की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से बाला काका ने कहा कि ये अनुपमा और अनुज की पर्सनल लाइफ है और किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है, पर इन घटिया और ढीठ लोगों को, बेशरम लोगों को कितना भी समझाए कभी भी नहीं समझेंगे और सुधरेंगे भी नहीं। और आज जिस तरह से डिम्पी ने आद्या को जिस तरह से शाप कहा और अनुपमा ने नहीं रिएक्ट किया, उसके लिए बहुत ही गलत था जो अनुपमा ने नहीं रिएक्ट किया। और आगे वही बात आद्या को खलेगी कि अनुपमा मम्मी ने मुझे ही हर वक्त चुप रहने के लिए कहती है। आगे देखेंगे प्री कैप में, जहाँ दिखाया है कि इन दोनों के लॉकेट टूट जाते हैं, जहाँ कान्हा जी के सामने तो मंदिर में ही इनका आदि विवाह हो गया है। जैसे पॉजिटिव साइन लेके हम लोग सोचते रहेंगे तो शायद मेकर्स इन्हें फिर से सेपरेशन नहीं दिखाना चाहिए। AAA की हैप्पी फैमिली देखना ही हमें पसंद है। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार
नमस्कार उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि कीड़े पड़ेंगे डिम्पी की ज़बान में, और एक वीडियो था नवीन जी का कि अनुज की इस घोषणा के बाद में इन 5 लोगों के चेहरे पे बरजे 12, और आपका एक वीडियो था कि शाह परिवार में 2 होंगे तलाक और ये लोग कुत्ते की तरह आपस में लड़ेंगे। और आज का पहला वीडियो था कि जो खुद एक श्राप है वो दूसरे के लिए कैसा ऐसा बोल सकती है, और जिसकी ज़िंदगी में गई वो उसकी बर्बादी की है। ये सच में वीडियो आपका दिल को छू गया। लेकिन दूसरा वीडियो हम लोगों को हताशा दे गया कि डिम्पी की मौत की वजह से मान की बर्बादी होगी और नहीं होगी शादी। अंजू जी, हम लोग मान फैंस हैं, तो हम लोगों की रिक्वेस्ट पहुंचाइए प्लीज़ मेकर्स तक। हम मान मोमेंट देखना चाहते हैं। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज अनुपमा जो असमंजस में थी तो बापूजी ने उसकी दुविधा को दूर किया और कहा कि कल करे सो आज कर, हो सकता है कल वो दिन कभी आए ही ना, तो तुम सोचो मत, अब जो होगा देखा जाएगा, जो है सो है। आज बापूजी की सीख ये बहुत अच्छी लगी, और उस पर एक कवि रहीमदास जी का दोहा भी लागू होता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो अनुपमा ने शादी के लिए हाँ कह दी, और अनुज का बच्चे की तरह से सबको आधी रात को बताना थाली बजा बजा कर, और सबसे ज़्यादा सब खुश हो थे शाह के सिवाय। शाह में भी लीलाबा और डॉली, डिम्पी और पाखी, तोशु, ये 5 जने खुश नहीं थे। और पाखी और तोशु, पाखी ने ये कहा कि आप हमको कब तक इनबैलेंसमेंट करेगी। पाखी, तुम अपनी माँ को माँ कब मानती हो तो तुम्हें इनबैलेंसमेंट होती है। अभी तो तुम लोग यहाँ पे मजबूरी में रह रहे हो, जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तुम्हारे लिए कौन सी माँ और कौन सा हमारे पर एहसान किया उसने, ये सब बातें करते हो। और तोशु और डॉली को तो बाला काका ने जवाब दे दिया कि तुम लोग जो लोग दूसरे के टुकड़े पर पलते हैं उनको किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। और आज बापूजी ने कहा डॉली से कि तुम यहाँ पे बोझ बन रही हो और तुम लोग मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, माँ बेटी मिलकर, और तुम लोग सब मिलकर। तो बा ने घुमा फिरा कर अनुपमा की तरफ बात को घुमाने की कोशिश की कि वो मोटी बा की पसंद थी, और बापूजी ने नेले पे दहला तुरंत मार दिया कि आज बापूजी समय रहते बोले तो वो डायलॉग बहुत अच्छे लगे। आज बापूजी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भले वो तुम्हारी पसंद नहीं थी लेकिन काम तो हमेशा तुमको मेरी बेटी ही आती है, कभी बा अपनी बेटी डॉली से भी अपेक्षा कर लो। और आज डिम्पी ने अपनी जिम्मेदारी से, टीटू ने कहा कि मैं यहाँ बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, और तुम अंश और बापू जी चाहो तो नहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जिम्मेदारी नहीं चाहिए लेकिन हाँ हक चाहिए, हमें फ़र्ज़ नहीं निभाना। और आज पूरा का पूरा टीटू का फ्रस्ट्रेशन उसने आद्या पर निकाल दिया। और आज अनुपमा अंजू जी गलत थी, उसने डिम्पी के लिए आद्या को समझाया और ये कहा कि सामने वाला अगर गलत हो तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आज अनुपमा अब गलत हैं, क्या जहाँ हमारे बच्चे सही होते हैं हमें उनका स्टैंड लेके बोलना ही चाहिए। आज वो श्राप बोल रही है तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं दूसरों को सबको दिखा दिया कि नहीं तुम्हारे लिए सब बहू बेटी सब एक समान है। बोलने के लिए तुम बोलती हो कि तुम बहू बेटी, तो तुम जब अपने डिम्पी के लिए अपने फ़र्ज़ निभाती थी तो अच्छा था। डिम्पी की तीसरी शादी भी तुमने करवाई, दूसरी भी तुमने करवाई अपने बेटे समर से, और तीसरी टीटू को पसंद करती थी तो वो भी तुमने करवाई, तो वो फ़र्ज़ था तो फिर तुम्हारा हक भी बनता था। और आज आद्या के दिल में तुम्हारे लिए फिर नफ़रत बढ़ेगी क्योंकि आज तुमने काम ही ऐसा किया है। क्यों डिम्पी का पक्ष लिया और क्यों डिम्पी को 2 थप्पड़ नहीं लगाए। और अगर अनुपमा नहीं लगा सकती थी तो तो उसका जैसे उसने आद्या पर हाथ नहीं उठाना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ, इतना बोल के अनुज क्यों चुप रह गए। क्यों नहीं डिम्पी को कह दिया कि तुम निकलो यहाँ से। और अंश को भी क्यों नहीं ये समझाती है अनुपमा कि
तुम्हें रहना है बेटा अपनी माँ के साथ ही है। कब तक सब सास की जिम्मेदारी लोगी अनुपमा, और कब तक अपने परिवार से दूर रहोगी इन लोगों के लिए। जो परिवार तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देता है वो अनुज और आद्या हैं, ये ना कि शाह परिवार। शाह परिवार हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करता है और बाद में दूध में से मक्खी की तरह निकाल देता है। आज टीटू में भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसने कहा कि हम लोग यहाँ से चलते हैं मुंबई अपने घर पे। तो डिम्पी ने मना कर दिया और गुस्सा अनुपमा और उस पर निकाल दिया। और नए आने वाले प्रोमो में हम लोग ऐसे मान का सेपरेशन नहीं देखना चाहते। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। और हो सके तो रिव्यू दीजिएगा अंजू जी कि कैसा है ऑडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी आप कैसे हैं और आपका वेकेशन कैसा था? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त हमेशा मुझे मिस करने के लिए और याद करने के लिए। एंड मुझे भी माफ़ कीजिए, मैं जब टाइम मिलता है मैं कमेंट करती हूँ, देखती हूँ, बट आप सबका वीडियोस और रिव्यूज़ बहुत अच्छा लगता है, ऑडियोज़ भी बहुत पसंद आती हूँ, स्पेशली अंजू जी आपका और नवीन सर का अपडेट वीडियोज़। और मैंने कल अपना वीडियो भेजा अंजू में जी, और नहीं प्ले हुआ HS कम्युनिटी कल मेरा वीडियो, कुछ टेक्निकल ग्लिच था क्या। एनीवे मैं कल ऐसे ही बोल रहे थे कि ये सारे शाज़ बेकार के लोग इनकी एरोगेंस कुछ बहुत ज़्यादा ही चढ़ गया है। क्यों रह रहे आशा भवन में, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कल मैं यही बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है अनुज और अनुपमा के बहुत सारे मोमेंट्स, बट मुझे लग रहा है फिर से ये लोग शादी तक का सारा ड्रामा करेंगे एंड ये सब, लेकिन लीप के वजह इनके पास और कुछ रहता ही नहीं है, बस अनुज और अनुपमा को अलग करना है, इसी के उस पे से लीप करते हैं। क्योंकि मैं कल भी यही बोल रही थी कि जब ये लोग पूरा ऐसे ऐसे सीन्स बता रहे हैं कि दोनों शादी करने चाहते हैं, मिलते हैं, एंड जैसे कल के प्रीकैप में भी यही दिखाया कि अनुपमा प्रपोज करती है। और आज का एपिसोड तो अच्छा लगा, शुरू होती है कि डिम्पी को डिम्पी यहाँ क्यों रहना चाह रही है, कहाँ से उसका प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा जब प्रॉपर्टी है ही नहीं। हाँ, सो और फ्री लोड जैसा ही शी स्टेइंग लाइक अ चीप्सकेक इन आशा भवन, ये सारे टोशू, पाकी, बा, डॉली बेकार के लोग अनग्रेटफुल भी है और इतनी एरोगेंस है, इनको क्यों रहना है, ये इसका कोई लॉजिक मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, इनको इतनी एटीट्यूड है तो आशा भवन में क्यों रहना। हाँ, जाके अपना ठिकाना बनाओ। तो आज जैसे डिम्पी आद्या के साथ बदतमीजी करते हैं, अनुज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अनुपमा क्यों बोलती है आद्या को कि मेरे गुस्सा से बचना तुम भी। हाँ, तो आद्या को बुरा लगेगा राइट, कि मैं गलत नहीं है, मैं फिर भी मेरी मम्मी मुझे ही डांट रही है। सो मुझे लग रहा है यहाँ भी ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं आद्या को फिर से एरोगेंस दिखाने के लिए। सो एपिसोड आज भी बहुत अच्छा था। जैसे अनुपमा फाइनली बाबूजी बात कर लेते हैं अनुपमा से और उसका डर निकालते हैं, फिर वो वही ओल्ड स्टाइल में प्रपोज करती है अनुज को टेरेस पे। अच्छा लगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं सीन देखा है कि जो फिर से वही रिपीट किया है, कुछ नया क्रिएट करना चाहिए था ना। मैं यही बोल रही थी कल के वीडियो में कि जो सीन पुराना सीन वैसे ही अनुपमा ने फिर से प्रपोज किया है शादी के लिए। अनुज बहुत खुश हो गया, आके सबको उठाता है, बोलता है, फिर डॉली बोलती है शर्म नहीं है, ये सब उनको हक क्या है, पहली बार ये उनका घर नहीं है और उसके अनुपमा की मर्सी पे ये सारे जी रहे हैं एंड फिर भी इनको इतनी अकड़ है। अगर मैं लॉजिक ढूंढना जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम लॉजिक क्यों ढूंढते हैं, ये सिर्फ ड्रामा एंड मूवीज़ है, इट्स स्क्रिप्टेड, तो लॉजिक मत ढूंढो इन सीरीज़ और टेलीविज़न एंड मूवीज़ में, जस्ट देख लो। लेकिन मैं प्रोड्यूसर इस पे एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मैं खुद सोचती हूँ लॉजिक के बारे में। सो जो सीन अच्छा लगा है, बहुत रोमांटिक था, बट मज़ा नहीं आया सही बोलने में, अगर मेरा फीलिंग्स अंदर का बोलो तो मज़ा नहीं आया।
तो जैसे मैं अभी तक तो बोल रहे हैं कि इनके पास कोई कंटेंट है ही नहीं 15 इयर्स का लीप करने के लिए, बस हमेशा इनका यही रहता है कि अनुज और अनुपमा को अलग कर दें। एंड इसीलिए मज़ा नहीं आया अनुपमा का इतना रोमांटिक सीन प्रपोज करने का, बिकॉज मुझे पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे उनको अलग करने के लिए। जैसे प्रीकैप ने दिखाया कि दोनों अच्छा से अपने एंजॉय कर रहे हैं और आपके इनके एक्सीडेंट हो गए एंड दोनों का जो एंगेजमेंट चेन है वो टूट जाता है। उसका साइन यही है कि ये दोनों अलग होने वाला है। अगर हम सोचें तो पॉजिटिवली सोचें तो हम अभी ये लोग शायद शादी कर लेंगे, मिल जाएंगे, बट मैं एज अ डायरेक्टर इतना ऑब्जर्व कर रही हूँ इनके पास कंटेंट है ही नहीं 15 इयर्स का लीप करने के लिए। बस यही है, क्योंकि अभी वनराज भी नहीं है, शाज का भी वही ड्रामा चलते रहता है। सो न्यू कंटेंट अगर कैसे करेंगे तो अनुज और अनुपमा को अलग कर दे। सो मैं यही सोचती हूँ, बाकी पता नहीं, बट यही होने वाला है मेरे ख्याल से। अनुज और अनुपमा शादी नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। मान फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। कान्हा जी के आशीर्वाद और मान की शादी तरफ इशारा कर रहा है। अनुज का इंतजार खत्म होने वाला है। अब कह सकते हैं कि मान का रिश्ता मुकम्मल बनेगा। अनुज क्या है ये अनु से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये बात भी सही है कि दोनों एक दूसरे की ताकत है और एक दूसरे के बिना अधूरे। बीच में नेगेटिव चीजें है वो इन दोनों के रिश्ते के आगे बिल्कुल बेबुनियाद है। सब मान फैंस की दुआएं रंग लाएगी और ये प्रेम कहानी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। अनु कान्हा जी का इशारा समझ गई। जैसे पहले शादी के वक्त ऐसे ही पॉजिटिव साइन मिले थे उसे अनुज के हाथों से सिंदूर लगना, साड़ी का लाल रंग हाथों में लगना, आज वैसे ही वरमाला इशारा दिया है कान्हा जी ने अनु का। अनु कान्हा जी को बहुत मानती है, वो अब पीछे नहीं हटेगी। अब जरूर धूमधाम से शादी होगी। डॉली का अब शकुन काम नहीं आया, अनुज को जॉब मिल गई। वैसे ही डिम्पी की बद्दू अभी कोई कीमत नहीं है। तोशु और डिम्पी दोनों के डाइवोर्स होने चाहिए। वैसे उनकी हरकतें देखकर अब तक तलाक कैसे नहीं हुआ यही सवाल उठता है। किंजल बेकार में सब कुछ सह रही है, लेकिन बात जब माँ की आए तो माँ सही गलत नहीं सोचती, सिर्फ बच्चे की खुशी और कंफर्ट देखती है। कल उसने अनु को यही कहा कि पत्नी कब की उम्मीद छोड़ चुकी, माँ जब तक सह सकती है सहेगी। अनु ने भी यही किया था। तलाक के बाद भी साहस रुकी थी बच्चों के लिए। बात बच्चों की आए तो माँ कभी सही गलत नहीं होती, वो सिर्फ माँ होती है। आज के एपिसोड में प्रपोजल का पार्ट छोड़कर कुछ भी नहीं, वही पुरानी कहानी है। सा की बदतमीजियां और अनु का इग्नोर करना, सब कुछ हद से बाहर हो जाएगा। आज आद्या गलत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ डिम्पी गलत थी। लेकिन आद्या के लिए स्टैंड लेने की जगह अनु ने उसे समझाने लगी, ऊपर से डांट का भी डर दिखाया। यही छोटी छोटी बातें बाद में नफरत का कारण बनती है। डिम्पी फालतू वाहियात हरकतें समय पर नहीं रोकेंगे तो आद्या फिर से अपनी माँ से नफरत करने लगेगी और इस बार गलती अनु की होगी। जहां वो बोलना चाहिए वहां चुप रहेगी तो क्या फायदा। सारे साहा परिवार मुफ्त खोर उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं और उसकी जिंदगी खराब करने में लगे हैं। हद है। अनु और बापूजी के बीच की बातचीत भी बहुत सुकून भरी थी। मन जब आगे बढ़ने की सोचे तो उसे फैसले को हिम्मत देने वाला भी कोई होना चाहिए। एक पिता की तरह बापूजी ने फिर अपनी बेटी को विश्वास दिलाया कि तेरा फैसला सही है, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। बापूजी अनु के सपोर्ट सिस्टम है जिनसे उसे हौसला मिलता है। बापूजी ने आज उसका हौसला बढ़ाया, अच्छा लगा। अनु को मन की बात कहनी है और शर्म हिचकिचाहट दोनों है। जब दिल और दिमाग कहीं एक ही चीज पर अटक जाए तो ऐसे हालात होती है। कितने प्यारे अंदाज में अनु ने अपनी बात रखने के लिए अनुज को कहा और बुलाया, वो भी एक खूबसूरत पल थे। ये बहुत अच्छा लगा। अनु की हाँ के लिए रुके थे अनुज और अनु ने उनका इंतजार खत्म कर दिया। ये एपिसोड का सबसे अच्छा और खूबसूरत पार्ट था। मिक्स इमोशन के साथ दिखा दोनों ने साथ रहने का फैसला और इरादा कर लिया है। कान्हा जी करे ये साथ मुकम्मल हो जाए। प्रीकेप देखकर डर लग रहा है, मान साथ होंगे या नहीं
ये अभी भी क्लियर नहीं है। कहानी कुछ और ही मोड़ ले रही है। मिल भी गए तो दोनों तो साथ रह पाएंगे या नहीं पता नहीं। मेकर्स ने सच में राधा कृष्ण की कहानी बना दी है, दिया इन्हें, जो कभी अलग नहीं थे लेकिन कभी साथ भी नहीं थे। वेरी डिसअपॉइंटिंग प्रोमो। आद्या और आशा भवन वाले हैं साथ देखकर खुश होते हैं, सा परिवार मुंह बनाते हैं। इंदिरा जी, बाला काका और नंदिता ने बिल्कुल सही कहा। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। इंदिरा जी ने अनु जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे, और नंदिता और हम फिर से इस शादी देखे। डिम्पी अपने खुशियों की खुद दूर कर रही है। डिम्पी तो सच में होपलेस केस है। ना तो उसके सुधरने की कोई उम्मीद है और ना ही उसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। उसे सजा की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद ये तलाक उसके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। जिस बच्चों के लिए सा परिवार की नौकरानी बनना पसंद किया था, उसने दौलत के आगे उसे बच्चे तक की कोई परवाह नहीं है। उसे तो पति की कद्र कहाँ से होगी। उसे ये सजा मिलनी चाहिए। डिम्पी की बदतमीजियां बढ़ा दी है और छोटी के मन में फिर से माँ के प्यार को लेकर शक पैदा कर दिया है। अब ये नफरत में बदलेगा। टीटू राइट बेशर्म ही है डिम्पी के पास अपनी जिंदगी में खुशियां पाने का ये तीसरा मौका मिला था, लेकिन अपनी लालच और बददिमाग एटीट्यूड की वजह से ये फिर एक बार अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। टीटू ने इतना समझाया, लेकिन उसे पति नहीं, जायदाद में समर का हिस्सा चाहिए। उसके आगे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, और इसी लालच के चलते वो अनु की जिंदगी नर्क बना रही है। समर की शादी के समय इसे अनुज चाहिए था कन्यादान के लिए। अच्छे से जानती थी कि माया को साथ देकर अनु पर क्या बीतेगी, लेकिन इसे धूमधाम से शादी करनी थी अनुज के पैसों से। समर की जिंदगी में आई तो बंटवारा करवा दिया। समर चला गया तो अनु ने सहारा दिया, फिर से जीने की उम्मीद दी। इस डिम्पी के लिए अनु का प्यार बरखा और मालती देवी के लिए मौका बन गया। इस डिम्पी का ख्याल अनु रख रही थी, इसी की वजह से बरखा, पाखी और मालती देवी ने छोटी को भड़का रहे थे। इस बाहर बर्बादी की वजह ये मनहूस डिम्पी ही बनी है, और आज आद्या को श्राप कह रही है, जो खुद एक श्राप है माँ बाप के लिए, समर के लिए और अब टीटू के लिए। वो दूसरे को श्राप बोलती है, शर्म नहीं आती। फालतू कैरेक्टर है डिम्पी। बापूजी राइट, जितना गुस्सा करना है अपनी बेटी पर कर, मेरी बेटी पर नहीं। बापूजी सही है, बेटी की हरकत पर नाराज होने का हक है तो, लेकिन अनु पर गुस्सा उतारने का नहीं। तो बाको है ना, डॉली खासकर तब तक उसकी मेहरबानी पर जी रही है। अगर दिक्कत है तो कहीं और जाकर रहे। ना बाको है गुस्सा उतारने का हक, ना ही डॉली को। रहना भी है यहीं है और कीचड़ भी फैलाना है। ये क्या बात हुई? अनुपमा इनके पिताजी की जागीर नहीं है जो ये दोनों उस पर गुस्सा उतारेगी। सच कहे तो इन दोनों का उससे कोई रिश्ता नहीं है, और उसे आज तक इस बात का दुख है कि उसके लायक बेटे के लिए अनु को मोटी बा ने चुना था। उसे आज भी दुख है कि अनु उसकी पसंद की बहू नहीं थी, इसलिए वो अनु को कुछ भी सुना सकती है। हद है। अनु को बहू बनाकर एहसान कर दिया या उसके टुकड़ों पर पल रही है, ये एहसान नहीं है। इतनी अनयूजुअल नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं जिनकी औकात नहीं, वो सर पर चढ़ रहे हैं और अच्छे लोग बातें सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं। क्या स्टोरी लाइन है। पहले वाला प्रपोजल जितना खूबसूरत था, ये भी उतना ही हसीन था। नजाकत के साथ शादी के लिए पूछा अनु ने, और अनुज ने बगैर वक्त गवाए फौरन हाँ कर दी। क्यूट प्रपोजल। थू थू थू। अनुज का पागलपन नेक्स्ट लेवल पे है। उसकी अनु ने इंतज़ार खत्म कर दिया। उसकी एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है। खुशी परिवार के साथ बांटने के लिए सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं किया। डंके की चोट पर शादी की अनाउंसमेंट कर दी। बाला काका ने सही कहा, ये उनकी ज़िंदगी है। शादी करे ना करे, कब करे,
उनका फैसला है, किसी और को कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। पाखी की बातें सुनकर हंसी आई। उसे बच्चों की फिक्र है कि उनके मन पर क्या असर होगा शादी का। बेटी को छोड़कर होटल चली गई थी, तब कहाँ थी फिक्र। बेटी को संभालना नहीं है और उसके मन की बड़ी चिंता है। लेकिन अनु का कहना कि आद्या को कि डिम्पी के साथ तुम मेरे गुस्से से नहीं बचोगी, ये आद्या सही करने की कोशिश कर रही है। तब भी अनु आद्या को क्यों कह रही है, इससे उसके मन पर क्या असर होगा। आद्या को आज बुरा लगा जब अनु ने डिम्पी को कुछ ना कहकर आद्या को समझाया। अनु क्यों नहीं निकालती सबको, ये गलती कर रही है अनु। और आज 2 बार हिंट मिला है कि सेपरेशन होगा। पहले आद्या की फैमिली पिक्चर खराब होना और फिर प्रीकेप में लॉकेट टूटना। अनु शाह के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही है। कान्हा जी, इनको किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। हाउ डे यू डिम्पी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अनुज ने जब पाखी को वार्न किया था तब तुम्हें भी समझ नहीं आया था। हमको कोई भी सो इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए मनोरंजन चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत देखना पसंद होता है हमें, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि कभी ना कभी सच जीतेगा। लेकिन औरत के साथ गलत व्यवहार और अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस शो में मेन लीड अनुपमा की कहानी है, जो स्ट्रांग और सच्चाई अच्छाई की मिसाल है, जो घर, कारोबार, परिवार, रिश्ते सब कुछ संभालने के लिए सक्षम है। लेकिन बार बार उसे गिराते रहेंगे तो सोसाइटी को गलत मैसेज जाएगा। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन माँ का निरादर करना कभी भी सही नहीं होता। ये कहानी माँ पर लिखी गई है तो माँ का सम्मान होना चाहिए। अच्छे कर्मों के बदले बुराई की जीत नहीं, माँ के सम्मान पर और उसकी अहमियत पर फोकस होना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत, यही मतलब होता है दशहरा का। और नवरात्रि में माँ की पूजा होती है। लेकिन इस सीरियल में लगातार एक माँ और माँ का अपमान हो रहा है। इसे बदलना होगा, वरना शो में जो महिला सदस्य जुड़े हैं उनकी भावनाओं का अपमान होगा। और अगर टीटू डिम्पी को डाइवोर्स दे या उसे छोड़कर चला जाएगा तो कहलाएगी तो समार की विधवा। और आज किंजल ने सही जवाब दिया पाखी को। एम्बेरसमेंट हो रही है तो फुटपाथ पर जाकर रहो, थोड़ी कम हो जाएगी। आशा भवन वाले और आद्या कितनी खुश है। वनराज पैसे लेकर भाग गया तो इन्हें एम्बेरस फील नहीं हुआ, तो पाखी, तोशु, डॉली और बाको अब हो रही है। वाह क्या बात है, सो रोमांटिक। अनु भी प्यार में दीवानी हो गई। कपाड़िया जी भी खुशी से पागल हो गए। दोनों पागल है प्यार में। सो क्यूट सीन। और आज बेस्ट सीन वही था जब अनु ने प्रपोज किया और डांस हुआ। अब अनु को भी थोड़ा सा आद्या के बारे में सोचना पड़ेगा, उसे प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। आज उसने जो कुछ भी अनु ने किया गलत किया। बेटी को समझाती लेकिन कुछ तो बोल देती। और जब वो खुश थी ना, इतनी अच्छी लग रही थी आद्या। और आशा भवन वाले सब भी, पूरे एपिसोड का यही एक बेस्ट सीन था। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको, नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। आप सबकी राय जानना चाहती हूँ। और बाय गाइस, गुड नाइट। अब हम अनुज और अनुपमा का सेपरेशन देखना नहीं चाहती है। आद्या, अनुज और अनुपमा की हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। सेपरेशन हो लेकिन शाह परिवार से। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सबका इतने अच्छे अच्छे ऑडियोज भेजने के लिए। और ख्याति जी, आपके लिए स्पेशली आपने बोला था तो जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने सही कहा है। बाकी जहां तक मैं हमेशा कहती आई हूं कि अगर आपको किसी भी धारावाहिक होते हैं स्टोरी लाइन के ऊपर, धारावाहिक होते हैं कुछ ऐसे जिसमें तड़का लगाया जाता है। अगर आपकी भावनाएं हर्ट होती है, अगर आपको मिसलीडिंग लगता है तो आप उसको मत देखिए। बाकी ये धारावाहिक आगे जाके ठीक होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और आपके लिए स्पेशली कि फिर से आपका ऑडियो बहुत लंबा आना शुरू हो गया है, 13 मिनट क्रॉस करता ही जा रहा है, तो इसको कंट्रोल कीजिए। बाकी बहुत बढ़िया ऑडियो है आपका। और हम सब जो आपका ऑडियो सुन रहे हैं जरूर अपनी अपनी जगह पे राय देंगे। मेरी राय यही है कि आपका कहना सही है, भावनाएं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं।
तो आगे जो आप लोगों ने ऑडियोज भेजे हैं, बाकी सबके जो पहले मैंने सुनाए हैं, अभी का, वर्षा का, मनीषा जी का और राधिका जी, सुजाता जी, सबके ऑडियोज बहुत अच्छे हैं। किसी को बापू जी का अच्छा लगा है, जो बापू जी ने स्टैंड लिया है, और किसी को डिम्पी का, और सबको मेरे ख्याल में डिम्पी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा है। और बाकी मान सीन पे तो कुसुम जी भी बहुत खुश हुई है और आप लोग भी बहुत खुश है, मगर वो ही खट्टा मीठा वाली बात जो मैंने कही है वो हो गई है। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। मगर आज का ये रिव्यू सेक्शन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच आप सबका। और बाकी मेरी बहनें, मेरे भाई जो भेजना चाहते हैं जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।